हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन और मैं सोनाली आज से सिलाई की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। जो बिगनर्स लोग हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ सारी डिटेल कि कैसे बॉडी मेजरमेंट लेते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, कैसी सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊँगी। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे कि हम नाप कैसे लेते हैं, बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो आपको मेरी वीडियो में मिलेगा। बिल्कुल बेसिक से कैसे चेस्ट निकालते हैं, कैसे वेस्ट निकालते हैं, कैसे शोल्डर निकालते हैं, कैसे स्लीव्स की गोलाई, स्लीव्स की लेंथ। किसी किसी को आर्मोल नहीं पता है, किसी किसी को ये नहीं पता है कि हम शोल्डर का नाप कैसे लेते हैं, चेस्ट को सीना भी बोलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप सारी वीडियो देख पाएँ। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग बनाई है। सो यहाँ पे हम पहले देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर चेक करेंगे कि हम शोल्डर कहाँ से लेते हैं। तो देखिए, शोल्डर निकालने का परफेक्ट मैटर एक ये है कि आप जो डॉट देख रहे हो, ये डॉट जो मैंने लगाए हैं यहाँ पे अपनी छोटी छोटी सी हड्डियां होती हैं कंधे पे, आप छू कर देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम शोल्डर नापते हैं। ओके, ये शोल्डर लेने का परफेक्ट मेथड है, क्योंकि काफ़ी लोग बिगनर्स जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हम शोल्डर कहाँ से लें, कंधे से लें, नीचे से लें या बीच में से लें। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि शोल्डर कभी भी फ्रंट से नहीं लिया जाता, शोल्डर हमेशा बैक से लिया जाता है, मतलब पीछे की साइड से लिया जाता है। तो कभी अभी हमें शोल्डर निकालने हैं तो आप इस डॉट से लेकर उस डॉट तक, यानी कि इस हड्डी से लेकर इस हड्डी तक बिल्कुल इंची टेप को सीधा रखेंगे और पीछे की तरफ से रखेंगे इंची टेप, और यहाँ से यहाँ तक अपना पूरा मेजरमेंट ले लेंगे, जिससे आपका यहाँ से यहाँ तक जितना भी नाप होगा वो बिल्कुल प्रॉपर आएगा और वहाँ पे आप लिख लेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे सीना देख लेते हैं। सीना, चेस्ट, कुछ लोग छाती भी बोलते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा डिफाइन करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, कुछ लोग बिल्कुल ऊपर से चेस्ट का नाप लेते हैं, जो कि हमें नहीं लेना है। हमें थोड़ा सा 1 या 1.5 इंच छोड़कर सीने का नाप लेना है। तो आप जो चेस्ट का नाप है वो 1-2 इंच छोड़ने के बाद ही लेंगे। ओके, तो हम यहाँ देखिए, ये बिल्कुल जो डॉट है ना, यहाँ से आपको घुसा के बिल्कुल भी नाप नहीं लेना है। आपको यहाँ से 1 या 1.25 इंच, 1.5 इंच छोड़कर नाप लेना है, जिससे आपका प्रॉपर नाप आएगा। अभी मैं अपर सीना और लोअर सीना या फिर चेस्ट, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट में नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप बिगनर्स हो। तो पहले आप इतना समझो, उसके बाद मैं आगे आपको आने वाली वीडियो में अपर चेस्ट भी समझाऊंगी। ओके, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक चेस्ट का नाप ले लेना है अच्छे से। ये देख लीजिए, 1 या 1.5 इंच छोड़ते हुए आपको चेस्ट का नाप लेना है, और इंची टैप बिल्कुल भी नीचे नहीं जाना चाहिए। काफ़ी लोगों का नीचे चला जाता है, वो नहीं जाना चाहिए। ओके, तो आपका परफेक्ट चेस्ट निकल आएगा इस मेथड से। तो हम यहाँ पे चेस्ट की जो भी मेजरमेंट निकलेगा वो यहाँ पर हम लिख लेंगे अपना। ओके, बाकी हम वेस्ट पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ना आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। काफ़ी लोग वेस्ट में भी, मतलब कमर में भी वो होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हम कमर कहाँ से लें, बिल्कुल सीने के जस्ट नीचे से लें या फिर कहाँ से लें। तो ये देखिए, जो हमारे हाथों की कोहनी होती है ना, जो मैं डॉट लगा रही हूँ यहाँ पे, हमें यहाँ से अपनी कमर लेनी है, कमर का नाप लेना है। ओके, क्योंकि काफ़ी सारे लोग चेस्ट के जस्ट नीचे से लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन किसी किसी का टमी बाहर होता है, किसी किसी का मतलब बॉडी मेजरमेंट थोड़ा सा आउट होता है, शेप में नहीं होता है, समझ रहे हो आप। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे कोहनी होती है, वहाँ से हमें लेना है। ओके, तो चेस्ट के जस्ट नीचे से भी ठीक है, लेकिन यहाँ जाओ, अपने क्लाइंट को बोलिए सीधा खड़े होने के लिए, और यहाँ पे भी हमारी कोहनी आ रही है, वहाँ पे हमें हमारा कमर का नाप लगा लेना है, ठीक है। इससे आपका कमर का नाप बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आएगा। ये कोहनी की जो हड्डियां आ रही हैं, आप भी सीधा खड़े होकर देखोगे तो आपकी भी कोहनी बिल्कुल कमर तक आएगी, यहाँ परफेक्ट फिटिंग आएगी, आपको कहीं भी लूजिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको इसी मेथड से कमर का नाप निकालना है। काफ़ी सारे लोग ये नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। ओके, फिर हम यहाँ पे हिप देख लेते हैं। हिप्स की भी नाप लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कुर्ती बना रहे होते हैं तो हम यहाँ पे चाक बनाते हैं तो ढीले टाइट हो जाते हैं, तो हिप्स का भी नाप लेना ज़रूरी होता है। देखिए, यहाँ जो हमारी पाम होती है, ये हथेली होती है ना, ये हथेली के नीचे का जो भाग होता है, इसे कलाई बोलते हैं, है ना। तो इस जो कलाई ये दिख रही है ना, ये जो जहाँ पे भी आती है, हम सीधे खड़े होते हैं, सीधे खड़े करिए अपने क्लाइंट को, और ये कलाई यहाँ पे भी आ रही है ना, वहीं पे से हमें हमारे हिप का नाप लेना है।
ओके, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब है ना हम ऊपर से लें नीचे से लें। परफेक्ट आपको निकालना है तो अपने क्लाइंट को बोलिए कि वो सीधे खड़े हों और जहाँ भी कलाई आ रही है वहाँ पे आप अपने हिप का नाप ले सकते हैं। ओके, तो परफेक्ट निकल कर आएगा अपना हिप का नाप। तरीके से आपको कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी किसी भी नाप में, ठीक है। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। बाकी देखिए, अब यहाँ पे हम स्लीव्स देखेंगे कि स्लीव्स की लेंथ यहाँ पे कितनी निकालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हम अपने क्लाइंट को सीधा खड़े हुए रखे हुए हैं, तो वो फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग ही स्लीव्स का नाप निकालना है अपन को। मतलब कोई कोई फुल पहनता है, कोई 3/4 बनवाता है, कोई 2 इंच की बनवाता है ना, या कोई ऑफ शोल्डर पहनता है। मतलब जैसा जिसको अच्छा लगता है, तो वहाँ से हमें यहाँ पे जो हड्डी हमने बताई थी अभी शोल्डर की, वहाँ पे हमें इंची टेप रखना है। वहाँ से ऐसे राउंड घुमाते हुए, मतलब राउंड नहीं, इंची टेप तो सीधा ही आएगा। सीधा लेते हुए जहाँ भी लेंथ हमारे कस्टमर बोल रहे हैं, फुल बोल रहे हैं तो फुल पे लगाइए, हाफ बोल रहे हैं तो हाफ पे लगाइए, है ना। तो ये हमारे ऊपर तो थे ये शोल्डर, तो हम यहाँ पे शोल्डर लिख देते हैं, जो कि हमें बैक से लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमें देख लेना है कि यहाँ पे हमारा शोल्डर परफेक्ट निकल कर आ गया है। उसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट भी लिख लेते हैं। पहले मैं रिफाइन कर देती हूँ सारी चीज़ें, जिससे आपको समझने में इजी हो जाएगा, है ना। जब हमने चेस्ट भी देख लिया था। अच्छा, इस मेथड से ना आपको कभी भी बॉडी मेजरमेंट लेने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर फिर भी अगर दिक्कत कोई आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि दी या आप ही हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसका भी आपको सोल्यूशन बता दूंगी। और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, जिससे आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में आपका काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम स्लीव्स समझ रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे ये स्लीव्स की जो मोहरी होती है, जो कलाई होती है ना, यहाँ पे गोलाई जो बोलते हैं स्लीव्स की, वो हमें यहाँ से लेना है। अगर कस्टमर बोल रहे हैं कि हमें इतनी छोटी बनानी है तो यहाँ से लीजिए, अगर और छोटी बनानी है तो यहाँ से लीजिए। मतलब स्लीव्स की जो गोलाई है ना, वो स्लीव्स की लेंथ पर डिपेंड करती है कि हम कहाँ तक ले रहे हैं। वहीं से हम कहाँ तक ले रहे हैं, वहीं से हम गोलाई निकाल लेंगे। अगर फुल है तो फुल कलाई से ले लेंगे, और ऊपर है तो ऊपर से गोलाई ले लेंगे। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, है ना। जहाँ से भी हमारी, जहाँ जितनी भी लंबाई हो रही है उसकी गोलाई हम वहाँ से ही निकाल लेंगे। तो ये यहाँ तक हमारी स्लीव्स की गोलाई और स्लीव्स की लेंथ दोनों ही परफेक्ट हो गई हैं। अभी हमने अच्छा आर्मोल नहीं देखा है। आर्मोल, आर्मोल क्या चीज़ होती है मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें आर्मोल के चक्कर में डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब नाप जो है हमारा, झोल जो आना है वो आर्मोल में ही आता है। तो उसको भी अच्छे से लेने की आपको ज़रूरत है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट मेथड के साथ में। तो अच्छा देखिए, ये जो हमारे कंधे के नीचे का जो भाग होता है, हम इसे आर्मोल बोलते हैं, ठीक है। किसी किसी को नहीं पता है इसीलिए बता रही हूँ, बाकी जिसको पता है उसको वो समझ सकता है ना। वरना कहेंगे कि दीदी तो सभी चीज़ें बता रही हैं। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ, जिसको नहीं पता है कि आर्मोल किसको बोलते हैं वो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर दे रही हूँ, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। ये हो गए हमारे आर्मोल। अब इसका नाप कैसे लेना है हमको, तो यहाँ पे हमें इंची टेप रखना है और पूरा गोलाई के साथ इसका नाप लेना है। अगर आप बोलोगे तो कभी मैं एक बॉडी पे भी नाप लेकर आपको प्रॉपर बता दूंगी, अगर आपको कमेंट करोगे तो। अभी मैं इस पे ही समझा देती हूँ आपको, ड्राइंग के ऊपर ही। तो हमें हमारा इंची टेप रखना है, कहीं भी रख लीजिए, ऊपर ऊपर ही रख लीजिए कंधे पे, और गोल घुमाते हुए हमारे आर्मोल का नाप ले लेना है। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अपनी टमी। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि अब टमी की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमने तो हिप का नाप ले लिया है। अच्छा, तो कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी का टमी यहाँ पे ना बाहर की तरफ होता है, आपको भी पता होता है। काफ़ी सारी वुमेन होती हैं जिनका टमी बाहर होता है, किसी किसी गर्ल्स का भी होता है, ऐसा नहीं है, है ना। तो हमें क्या करना है, उनका टमी का भी एक बार मेजरमेंट कर लेना है, क्योंकि नाप जो परफेक्ट आता है ना, वो सब चीज़ों को देखते हुए ही आता है। तो हम यहाँ पे टमी का नाप भी ले लेंगे। ओके, उसके बाद जो होती है लेंथ। अब अगर हम कुर्ती बना रहे हैं तो उसकी लेंथ भी चाहिए हमें, और अगर हम ब्लाउज बना रहे हैं तो उसकी लेंथ भी चाहिए। तो इसको तो सीधा सा हम इंची टेप रखेंगे हमारी कंधी पर और अपनी लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे। जितनी भी कस्टमर के अकॉर्डिंग, अब वो कुछ कोई कोई लंबी कुर्ती पहनती हैं, कोई शॉर्ट कुर्ती पहनती हैं, है ना। उनके कस्टमर के अकॉर्डिंग हम लेंथ निकालेंगे। ओके, अब ब्लाउज़ की लेंथ की बारी आती है कि हम ब्लाउज़ का लेंथ कैसे लेते हैं। ब्लाउज़ का लेंथ भी ऐसे ही लेते हैं, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुर्ती की लेंथ हम जब भी लेते हैं वो लेते हैं फ्रंट से, यानी कि सीधे सामने से लेते हैं, बिल्कुल सामने से खड़े होकर हम ले लेते हैं।
और ना लेकिन जब ब्लाउज की लेंथ की बारी आती है तो हम उसे सामने से नहीं लेना है, क्योंकि अच्छे से नहीं आता है, वो दिक्कत आती है। इसीलिए हमें उसे पीछे से प्रॉपर लेना है। जब आप पीछे से लोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हमें याद रखना है कि शोल्डर भी हमें पीछे से लेना है, और अगर हम ब्लाउज बना रहे हैं तो ब्लाउज की लंबाई भी हमें पीछे से लेना है। होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।